अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूसुफ खान और आप देख रहे हैं वाईके ट्रेजर ऑफ फूड। और आज जो है ना वो एक बहुत यूनिक चीज लेके आया हूं मार्केट में, बहुत जबरदस्त, और वो है लेमन राइस। सही है, ये बेसिकली साउथ इंडियन डिश है और इसको हम पाकिस्तानी टच देके बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि यार बगैर चिकन या गोश्त के जो है ना वो खाया नहीं जाता, तो इसलिए सही है। इसमें 3 से 4 गड्डियां जो है ना वो डल रही हैं कड़ी के पत्ते की। सही है, लेमन राइस के अंदर मैं जो है इस्तेमाल करूंगा ये मेरा जो है वो बेल पेपर, यानी हमारा शिमला मिर्च। सही है, आपके अल्लाह भला करे मूंगफली डलेंगी, राई डलेंगी, 2 किस्म की दाल। ये दाल हम सिर्फ तलेंगे, भुनेंगे। हाँ, इसको कोई गलाना वलाना नहीं है, गल जाती है खुद ही जब हम इसको तलेंगे। चने की दाल और उड़द की दाल यानी माश की दाल, और लेमन। यार लेमन इसकी जान है, लेमन का जूस निकाला हूं। तकरीबन ये 6 से 7 लेमन का जूस है जो मैं निकाल के रखा हूँ। 1 किलो दाल बना रहे हैं। 1 किलो दाल के अंदर मैं कम से कम ये लिया हूँ 4 से 5 1 पाव मैं लिया हूँ ये बेल पेपर। सही है, और 3 गड्डियां लिया हूँ मैं इसके कड़ी के पत्ते के। ये मैं लिया हूँ मूंगफली, आप 150 रुपए की ले लो, इज्जत से खत्म। सही है, मूंगफली ज्यादा डलती है इसमें ताकि एक एक निवाले में मूंगफली आए, तो ये 150 रुपए की मूंगफली लिया हूं मैं। राई 1 चमचा है, 1 चमची। ये उड़द की दाल 2 चमचे, और चने की दाल 2 चमचे, और ये 6 से 7 जो है वो नींबू का अर्क है। बनाना बहुत आसान है। हम पहले चावल को बॉईल करेंगे। बॉईल करते हुए चावल नहीं हर बंदे को आता, तो चावल को बॉईल करके चावल मुकम्मल पकाना, यानी कि हाफ डन या वो नहीं करना, फुल डन चावल दम वम दे के बिल्कुल सही पका लेना है। बस चावल बन गए आपके, तो ये 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में बन जाती है। सही है, बनाते हुए बताऊंगा मसाले क्या डालेंगे। कोई मसाला इतना ज्यादा नहीं डलता इसमें, हल्के फुल्के मसाले डालेंगे और फौरन बन जाएंगी। बस हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं। भाई आ गए हम अपने जो है वो पकाने के जगह पे। सही है, और पकाने की जगह पे आने के बाद सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 दालें, ताकि हमारी दालें जल्दी भुन जाए। सही है, राई को जो है वो इसके बाद डालेंगे। सही है, ये जरा तेल थोड़ा सा हो गया, कड़कड़ा गया, दालें डाल दिए दोनों। सही है, दोनों दालें डालने के बाद हम इसको भुनेंगे जरा, और तेल थोड़ा सा मेरा गर्म हो जाए। असल में गैस जाने का टाइम होने वाला है, तो इस वजह से जल्दी कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। सही है, ताकि मुझे जो है ना अपना सिलेंडर इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि सिलेंडर पे बहरहाल बन तो जाता है, मगर वो बहरहाल वो खासियत नहीं आती जो आनी चाहिए खाने में। सही है, तो ये इसको कर रहे हैं। सही है, ये थोड़ा सा बन जाए, थोड़ा सा ये भुन जाए, तो फिर दूसरी चीजें डालते हैं। दाल के बाद राई डालेंगे। सही है, राई अभी उछलेंगी, टक 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 टक। अच्छा, राई डालें, उसके फौरन बाद ही हम डालेंगे अपने मूंगफलियां पूरे। सही है, अच्छा, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है और वो होती चटनी। और चटनी किसकी होती? खोपरे और मूंगफली की। वो भी साथ बना रहा हूँ, मगर मैं पहले ये डालूंगा एक दिन, दूसरे दिन चटनी डालूंगा। सही है, कॉम्बिनेशन दोनों का एक ही है, यानी कि इसके बगैर, वो चटनी के बगैर ये मज़ा ही नहीं आएगा। खोपरे और मूंगफली की चटनी बनती, बहुत मज़ेदार बनती भाई, बहुत ही मज़ेदार। सही है, तो वो कर रहे हैं। बस इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसमें डालेंगे हम कड़ी का पत्ता। सही है, ये डाल दिए कड़ी का पत्ता। आग से करेंगे कम, बिल्कुल स्लो। सही है, क्योंकि अब हमारे मसाले अब जलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमको कड़ी के पत्ते को बिल्कुल कड़क नहीं करना है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा करना है। अब डालेंगे मसालों में सबसे पहले क्या डालेंगे हम? जीरा डालना है पहले। सही है, ये 2 चमचे नहीं 3 चमचे, चावल 1 किलो है। सही है, तो 3 चमचे में जीरा डाल दिया। अब हम डाल रहे हैं हल्दी 2, ये 3 चमचे भर के हल्दी। मेन मसाला है ही हल्दी। सही है, हल्दी मेन मसाला है। हल्दी का कच्चापन हटाएंगे, हल्की आंच पे कर रहे हैं सब, अब तेज आंच पे कुछ नहीं हो रहा। सही है, हल्दी डालने के बाद थोड़ी सी मिर्ची, 1
ये 2, यानी कि 1 चमचा। सही है। मिर्ची का सिर्फ टेस्ट लेना है हमको। सही है। अब हम इसमें डालेंगे ये हरे मिर्चियाँ। सही है। अच्छा, हरे मिर्चियाँ कम डालो, आप लोग चाहो तो और डाल सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना तेज खाना है। अभी मेरी बेटी बोली कि ये कम है तो मैं और डाल देना। सही है। हरी मिर्चियाँ बीच में से चिर के डालना है। सही है। हरी मिर्चियाँ बीच में से चिर के डालना है। सही है। ये डाल दिया मैं ज़रा हरी मिर्चियाँ, क्योंकि इसमें मसाले नहीं डलेंगे तो तेज़ी किससे आएंगी जी, हरी मिर्चियों से कर लेते हैं। सही है। वैसे वो लोग लाल मिर्ची डालते हैं, अब हमारे पास लाल मिर्ची जो होती है ना वो बहुत कम होती है, हमारे पास इतनी नहीं होती। सही है। मैं थोड़ा सा, मेरा बहुत हल्का था तो बंद हो गया चूल्हा। सही है। अब मैं चूल्हे को हल्का ही रखूंगा, तेज नहीं रखा। सही है। ये कर दिए। अब मिर्चियों को भी थोड़ा सा कर लेते हैं। सब हो गया। सही है। हल्दी डाल दिया, मिर्ची डाल दिया। सही है। और वो भी डाल दिया। अब इसमें डालना है हमको नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपकी मर्जी कितनी डालना है, क्योंकि चावल में नमक डाले थे ना। हाँ, चावल में बॉईल नहीं करा, चावल बॉईल करवाया मैं। सही है। तो इसमें हम नमक थोड़ा ही डाल लें ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। वैसे ये थोड़ा खारा खारा मज़े का लगता है। सही है। तो ये इसको नमक डाल दिया मैं। अच्छा, नमक एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप ऊपर से भी खा सकते हैं यार, कोई मसला नहीं है। अब हम लेके आ रहे हैं चावल। अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल। ये 1 किलो चावल है, ये मैं आधे डाला हूँ अभी और डाल रहा हूँ। सही है। ये मैं ठंडे करा रूम टेम्परेचर पे। याद रखना, अभी मैं आपको एक गुर बता रहा हूँ, रुको। जो मेरे बच्चियां नए खाना बना रहे हैं उनके लिए, चाइनीज राइस बना रहे हैं, सही है, या आप कोई भी ऐसे चावल जिसमें आप चावल को फ्राई करेंगे, सही है, उसका सबसे आसान तरीका ये होता कि चावल को आप मुकम्मल तक पकाओ और उसकी कुकिंग रोक दो। कुकिंग मतलब उसको फैला के कहीं रख दो। सही है। जब आप फैला के रखेंगे उसका कुकिंग का आप वो करेंगे। रुको भाई, मेरे से हाथ लग गया भाई। चल, हाँ, कुकिंग का, इसकी कुकिंग रोकने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना और इसको बिखरा के रख देना। इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद वाह, मजेदार, आसानी से बगैर टूटे ये फ्राई होंगे। सही है। अभी तक मैं इसके अंदर किसी किस्म का कोई नहीं करा हूं। ये 1 किलो चावल हैं। 1 किलो चावल को अब मैं इसमें मिक्स कर, सही है, ये कर दिया मैं मिक्स। सही है। सही है। ये कर दिया मैं इसमें मिक्स। सही है। ये देखो, ये हो गया मिक्स। बिल्कुल हल्के चूल्हे पे रखा हूं, कोई तेज चूल्हा नहीं रखा, मिक्स कर रहा हूं बस। सही है। ये कर दिया, ये हो गया। सही है। अब मैं इसके ऊपर एक काम करूंगा। देखो, ये मिक्स होने चाहिए पहले कंप्लीट। जब बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसके ऊपर, ये हो गया हमारा, ये हमारे डन हो गए क्या, लेमन राइस। अब इसकी सारी कहानियां करना है। कहानियां क्या है? सबसे पहले हम इसके ऊपर बिछाएंगे अपना बेल पेपर। सही है। जो हमको इसमें डालना है, सही है, वो हम इसके ऊपर बिछा रहे हैं। ये हम बेल पेपर डाल दिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना लेमन, जो हम मेन लेमन राइस है ना, तो लेमन राइस कहाँ है, ये रहे, ये लेमन हो गया। सही है। ये हम थोड़ा सा कड़ी का पत्ता बचाए थे, सही है, ये हम कड़ी का पत्ता डाल दें ऊपर। सही है। ये देखो, ये डाल दिए कड़ी का पत्ता। कहाँ है? 2-3 भी अगर पत्ते बचे, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दो, सब डाल दिए। सही है। अब हमारे पास आखिरी चीज है पाकिस्तानी टच, चिकन। सही है। मैं बॉईल करके चिकन रखा हूं, बिल्कुल पका के, इसको और नहीं पकना है। ये मैं डाल दिया इस पे चिकन। ये देखो, ये हो गए मेरे चिकन डाल दिए।
ये चिकन बिछा दिया, सही है। अब आखिरी चीज, मेरा चिकन की थोड़ी यखनी थी और बड़ी जबरदस्त यखनी है यार ये, सही है। ये मैं इसके ऊपर ऐसे डाल रहा हूं, देखो आप। चिकन पाउडर की जगह पे हमेशा याद रखना चिकन यखनी इस्तेमाल कर लो यार। उफ़ो, अब उसमें आपको नहीं पता इसमें क्या क्या है क्या नहीं, अब जिसमें बहुत ज़रूरी है उसमें डाल लो, बाकी तो सिर्फ आप चिकन यखनी इस्तेमाल कर लो। मैं तो हर खाने में पहले यखनी बना लेता हूँ, उफ वो हो जाता, सही है। ये सब कर लिए। अब इसके ऊपर हमको ढकना है ढक्कन। ढक्कन अक्कन कहाँ है इसका, ये आ गया ढक्कन, सही है। इसको हमको चढ़ाना है इसके ऊपर और हल्की आंच है और हल्की आंच कर देते हैं, सही है। बस दम पे रख गया, सही है। दम से आता है तो बताते हैं। दम जितना लगाना था उतना लगा दिए, इससे ज्यादा दम लगाना सेहत के लिए मुज़िर होगा। अब हम इसको मिलाएंगे आंच को तेज करके, सही है। तेज आंच कर दिया, अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखो, ओए होए 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 होए, ये हुई ना बात। ये है लेमन राइस विथ चिकन, और इसकी चटनी के साथ तो ये ऐसा लगेगा कि आप बस खाते चले आना। बिल्कुल नई चीज़ है, साउथ इंडियन डिश है, मेरे घर में बहुत दफ़ा बनती, एक दफ़ा नहीं बनाया मैं, सही है। मगर ये मैं आप लोगों के लिए बनाया आज, सही है। बहुत मज़ेदार लेमन राइस। इसके अंदर हींग डलती है यार, मगर हमारा काम नहीं है हींग का ना, हम इस्तेमाल नहीं करते हींग। हालांकि हींग है मेरे पास, मैं कुछ हींग लेके आता हूँ, और मैं अगर तुम लोगों को इस्तेमाल करनी है तो बताता हूँ। लालू खेत के अंदर सराफा मार्केट के पीछे पूरी दुकानें हैं पंसारियों की, वहाँ पे आपको खुश हींग मिल जाती है आराम से, सही है। वहाँ से ले लो, मैं भी लेके वहीं से आता हूँ, सही है। ये मेरा बन के, बेल पेपर थोड़ी सी कच्ची कच्ची रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, सही है। मुँह में आएंगी मज़ा आएगा, सही है। और ये हमारा लेमन राइस बन के तैयार, बिल्कुल तैयार, सही है। मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ मुझे जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाओ। मेरी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में, सही है ना। और सेकंड वो ये कि भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो यार प्लीज़, सही है। ये है मेरा लेमन राइस, इसको डिश आउट करके दिखाते हैं, सही है। और फिर डिश आउट करके दिखाते हैं, और फिर इसकी आज मैं इसकी ये बना रहा हूँ, और कल मैं जो दूंगा वो इसकी चटनी दूंगा। चटनी साथ ही बना रहा हूँ, मगर कल दूंगा उसकी चटनी, सही है ना। तो वो देख लेना, और दोनों को कम्बिनेशन दोनों साथ होना चाहिए। ये सिर्फ अकेली बना के खाएंगे मज़ा नहीं आएगा, चटनी के साथ ही आता, वो मैं सिल पे पीसूंगा, सही है। बस ओके, अल्लाह हाफिज़।